तारा, पत्ते से कुछ नहीं निकला। पत्ते बड़े साधारण थे और आपके इस घर में कोई भूत प्रेत की बात आ रही है। तारा, 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 यार ये क्या ड्रामा है? हमें यहाँ पे बुला के तुम बेहोशी का नाटक कर रही हो। तारा, तारा उठो, तारा। तारा, तारा, तारा उठो। हमें नहीं समझना है, हम बताएंगे। हमें फोन दो सूरज। हमें पता था तारा कि तुम नहीं मानोगी। अब रहो बेहोश। तारा, तारा आंखें खोलो तारा। यार ये क्या ड्रामा है? अब हम किससे पूछे? कोई बात नहीं तारा, पता तो हम लगा के रहेंगे। सॉरी तारा, ऐसे तुमको बेहोश करने के लिए सॉरी। हम तुमको हमारा सच बताने से नहीं रोकते अगर हम जिंदा होते, और अगर अभी हमने तुम्हें अपना सच बता दिया तो हमसे जुड़े सारे राज खुल जाएंगे जो हम होने नहीं देंगे। हमें लगता है कि इसी में सबकी भलाई है और तुम्हारी खुशियां भी। रही गली मेरी अम्मा सुनहरे गोटी में, सजी रही गली मेरी अम्मा सुनहरे गोटी में। बंद करो ये सब। बम भोले पता चला जो जानना चाहते थे। बेहोश हो गई है वो। बेहोश हो गई? सच्चाई के डर से बेहोश हो गई, लेकिन कब तक? ये खेल खत्म हो गया, चाहिए आप लोग। आप हमें भी जाने दीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ते पैर पड़ते हैं, जाने दीजिए। रवि, इन्हें जाके बस अड्डे तक छोड़ाओ। रवि, रवि, रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। तो जाओ। रात बहुत होगी, आप लोग भी सोने चले जाइए। हम जा रहे हैं अपने कमरे में। इतना नाटक नौटंकी करने के बाद वो बेहोश हो गई। सोच रही है कि रात चैन से काटेंगे, बाकी हम ऐसा नहीं होने थे। मर्द लोग अपना तरीका अपना लिया ना, अब औरत लोग अपना तरीका अपनाएगी। काजल और पटना वाली दोनों जाओ और उसको लेके आओ कुलबोर्नी को। देखते हैं कि उसका रात कैसे कटता है। सब बेहोशी दूर करते हैं उसका।
पर अम्मा वो तो बेहोश है ना, तो बेहोशी में कैसे लेकर आए? बेहोश है, मरी नहीं है, घसीट के लिया उसको। जी अम्मा जी, टांग के नहीं आएगी तो घसीट के तो आएगी ना। चलिए बबनी जी, चलिए। आ गई अम्मा जी। बैठाओ इसको। तुम लोग जाके सो जाओ, उतरने दो बेहोशी इसका यहीं पे। ठीक है अम्मा, चलो। भैया गए गए 3 दिन का समय दिए थे ना, आज आखिरी दिन है। अभी से 2 घंटा बाद कुलदेवी का पूजा शुरू होने वाला है। तब तक सम्राट के हाथ से ही मंगलसूत्र पहन लो और पूजा में शामिल हो जाओ, नहीं तो कुलदेवी के पूजा के बाद हाथ में प्रसाद तो देंगे, पर ये मंगलसूत्र जीवन भर हाथ भी नहीं लगाने देंगे। माँ जी, एक औरत होने के नाते आप एक बात अच्छी तरह से जानती हैं कि एक शादीशुदा औरत के लिए उसका मंगलसूत्र ही उसके अस्तित्व की निशानी होती है, किसी की पत्नी होने की घोषणा होती है। और ये घोषणा आपके बेटे सम्राट जी ने हमारे घर आकर सबके सामने हमें मंगलसूत्र पहनाकर की थी। वही घोषणा भूल गए होंगे, लेकिन हमें अच्छे से याद है। आप सब लोग मिलकर हमसे हमारा मंगलसूत्र अलग करके हमारे अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन ये तारा का अस्तित्व इतनी आसानी से नहीं मिट सकता। सब कुछ खोकर हमें सिर्फ ये मंगलसूत्र मिला है। हमने अपनी पूरी दुनिया तराजू के एक पलड़े पर रख दी, उसके बाद हमारी सम्राट जी से शादी हुई है। तो सम्राट जी के लिए तो ये मंगलसूत्र पहनाना बहुत छोटी बात है। हम पहनेंगे, हर हाल में पहनेंगे, और सम्राट जी मंगलसूत्र खुद हमें पहनाएंगे। भ्रम अच्छा है तुम्हारा। बहुत ही अच्छा भ्रम पाला है यार तुमने तो, कि तुम ये मंगलसूत्र पहनोगी और हम इन नाजुक हाथों से तुम्हें पहनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा तारा। ये भ्रम नहीं, विश्वास है हमारा।
हम पहनेंगे और आप ही हमें पहनाएंगे। शायद आपको अभी तक इस सिंदूर और मंगलसूत्र की ताकत का अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, आज का दिन तुम्हारे मंगलसूत्र के नाम। अब हम देखते हैं कि या तो तुम्हारा विश्वास भारी पड़ता है या फिर हमारी जिद। चलिए आप। ऐसे का देख रहे हैं आप? चलिए हमारे साथ। कहाँ चलिए? आप पहले चलिए। तुमरो इतना औकात कि हमरा बेटा का हाथ पकड़ के ले जाएगी, महारानी बन के हमरा बेटा पर हुक्म चलाएगी। माफ कीजिए आंटी जी, हम आपके घर के मसले में बोल रहे हैं। मैडम जी की तो औकात नहीं है, पर आपका भी मंगलसूत्र की शर्त को रखना ठीक नहीं था। ए बम भोले, नौकर हो तो नौकर जैसे सर झुकाकर खड़े रहो। सलाह और मशवरा देने का कौनो जरूरत नहीं है, क्या समझे? माफ कीजिए सर, लेकिन शर्त की एक मर्यादा होती है। शर्त रखी है तो उसको पूरा करने की कोशिश करने दीजिए मैडम जी को, और सम्राट सर को भी मौका दीजिए कि वो उनकी कोशिश को देखकर ही फैसला लें। फिर काहे बीच में दुविधा बनना। और वो दोनों तो वैसे भी पति पत्नी है। अगर पत्नी पति का हाथ पकड़कर ले जा रही है तो इसमें क्या गलती हो गई? अरे दादा, तो तुमको क्या पड़ी है हम लोगों को सही गलत बताने की? ये हमारे घर का मसला अब तुम बताओगे तो सुलझाया जाएगा। दाल भात में मुसलचल और आए बड़का गुरु बनने वाले। नहीं तो क्या करे? अगर घर वाले चुप रहेंगे तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। और हर कोई ये अन्याय होते नहीं देख सकता है, और अच्छा हुआ कि बोला, और हम भी इसके बात से सहमत है। और हम भी रवि की बात से सहमत हैं। मतलब कि छुटकी भाभी को ऐसा ना लगे कि हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ, तो उन्हें भी कोशिश करने दीजिए ना, बिना कोई रोक रुकावट के। वो कहा है ना, ताकि हमको भी पता चले कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। ए लिए सहमत है हम। देखिए इस बेड को और याद कीजिए। क्या याद करें? यही कि उस रात हम इस बेड पर सो गए थे आपको बंदूक थमाकर। आपने बंदूक हम पर तानी भी थी, लेकिन चलाई नहीं। काहे नहीं चलाई? काहे नहीं मार डाला हमको? बोलिए ना सम्राट जी, आपने बंदूक काहे नहीं चलाई हम पर? कोई तो कारण होगा ना। जैसे इस वक्त तुम हमें इस चादर के जरिए दिखाई दे रही हो तारा, ठीक इसी तरह उस दिन बंद आंखों से धुंधला धुंधला तुम हमें देख पा रही होगी, बंदूक ताने तुम पे। मगर तुमने अपने कानों से सुना भी होगा कि हमने बंदूक क्यों नहीं चलाई। वो क्या है ना तारा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकते और ना ही अपने करीब ला सकते हैं। लेकिन जब तक तुम्हारा आशिक हमारे बीच में दीवार बन के खड़ा रहेगा ना, तब तक ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये ऐसे ही जीने और मरने का लटकता रहेगा। इसलिए हमने उस दिन बंदूक नहीं चलाई तुम पे। अब समझ आया तुम्हें?
हर रिश्ते की एक डोर होती है, और अगर वो डोर टूट जाए तो दूरी बढ़ जाती है। हमारे रिश्ते की डोर ही मंगलसूत्र है, इसलिए पहना दीजिए ना। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मंगलसूत्र में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया भर की हर दीवारें तोड़ सकती है। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हें एक मौका और देते हैं हम तारा। जिस तरह हमारा हाथ पकड़ के इस कमरे में लाई थी ना, ठीक उसी तरह हमारा हाथ पकड़ के बाहर ले चलो और एक और मौका ले लो हमसे। चलो। महादेव तारा बस किसी तरह सम्राट के हाथ से मंगलसूत्र पहन ले। जहां से हमें लेके आई थी हाथ पकड़ के, हमें वहीं तक छोड़ो। चलो। मास्टर साहब, अब यहां से बाहर चले जाइए, क्योंकि अभी जो यहां होने वाला है ना, वो आपसे देखा नहीं जाएगा, तो फिर आप तड़पेंगे और हमेशा की तरह आपका वो जो ज्ञान होता है ना, वो बाहर आएगा और हम सुन नहीं पाएंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अब यहां से बाहर चले जाइए। जाइए। अब का नाटक करने वाले हो सम्राट? अरे रुक कर, वो कौन सा नाटक रोक लोगे यार? जाओ यार तुम यहां से। तारा, 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 सिर्फ तुमने हमारा दिल नहीं दुखाया, यहाँ ये जितने लोग खड़े हैं ना, सबका दिल दुखाया। अब जब सबका दिल दुखाया है, तो माफी भी तो मांगनी पड़ेगी। तो हम तुम्हें एक सॉल्यूशन देते हैं। तुम अभी अपने घुटनों पे बैठो यहां सबके सामने और अपना आंचल फैला के मंगलसूत्र पहनाने के लिए गिड़गिड़ाओ। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, अगर हमारा मन बदल गया तो हम तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएंगे। कैसा परिवार है ये, और कैसी औरतें हैं इस परिवार की कि एक औरत के साथ अन्याय हो रहा है और ये सब उसका लुत्फ उठा रही है। चलो शुरू हो जाओ। कहना मानो बम भोले। दादा हो दादा, कितना समय लगाओगी? जल्दी करो और बैठ जाओ और शुरू हो जाओ माफी मांगना, नहीं तो कहीं बबुआ जी का मन बदल गया तो? मन तो कर रहा है सबका सर एक दूसरे में लड़ाकर करोड़ दे, लेकिन क्या पता इसकी सजा भी ये तारा को दे दे। महादेव, आखिर कब तक ये अत्याचार मजबूर खड़ा देखता रहूंगा मैं? बचपन से हमें माँ बाप का प्यार नहीं मिला, फिर जिसको हमने प्यार किया उसका भी साथ नहीं मिला। अब जो भी है हमारे लिए बस ही परिवार है और सम्राट जी का साथ है, और इनको बचाने के लिए हमको जो भी करना होगा हम करेंगे।
सम्राट जी प्लीज हमें मंगलसूत्र पहना दीजिए, प्लीज। हमें सोचने दो, हम सोचेंगे। सोच लिया। हमने सोच लिया। ये चादर तो याद है? अरे अभी तो लाए हैं ऊपर से।